1.1 का तीसरा प्रश्न कहता है कि किसी पीरियड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ अधिकतम संख्या बतानी है, यानी इसका HCF बताना है। तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन संख्या। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। माना कि टुकड़ी के सदस्यों की संख्या कितनी है? 616। तो ये मैं लिख देता हूँ 616। सेना बैंड के सदस्यों की संख्या कितनी है? 32। तो ये मैं लिख देता हूँ 32। स्पष्ट है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो हमें इस प्रश्न में HCF ज्ञात करना है। तो HCF 616 और 32 इन दोनों का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ज्ञात करना है। तो ये मैं लिख देता हूँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो चरण फर्स्ट। तो चरण फर्स्ट को हम थोड़ा रफ में हल करते हैं। तो यहाँ पर बड़ी संख्या है 616। तो ये 616 इसमें भाग देना है 32 का। तो इसको बोलते हैं A, इसको बोलते हैं B और इसको बोलते हैं Q, और शेषफल आएगा उसको बोलेंगे R। तो 32 में 616 का भाग देते हैं तो 19 बार भाग देने पर यहाँ पे आएगा 608। तो शेषफल 6 में से 8 नहीं जाते तो एक आंसर लिया तो 16 में से 8 गए तो 8, 0 में से 0 गया तो ये क्रॉस हो गया, और 6 में से 6 गए तो ये क्रॉस हो गया। तो हमारे पास शेषफल बचा है 8, भागफल बचा है 19। और तो अब हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं। तो 616 बराबर 32 गुणे शेषफल थे हमारे 19 प्लस 8। तो अब हमें लिखना है चूंकि शेषफल बराबर नहीं है 0 के। तो अब हमें इस प्रश्न को आगे भी हल करना है। तो अब हमें क्या करना है? चरण सेकंड को भी रफ में सोल्व कर लेते हैं। तो अब हमें 32 का भाग देना है 8 में। तो 8 का 32 में भाग दिया तो 8 चौके 32, शेषफल 0। तो ये हो गया A, सॉरी ये B, ये A
ये Q और ये R, तो इसको भी लिख देते हैं। 32 बराबर में 19 गुणे 8 प्लस में 0। तो अब हमें लिखना है शेषफल बराबर 0। हमें लिखना है चूँकि शेषफल बराबर आ गया है 0 के, आ गया है, और इस चरण का भाजक है 8। क्या है? 8। इसीलिए 616 और 32 का HCF 8 होगा। अतः स्तंभों की संख्या अधिकतम 8 होगी। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।